ओम सूर्य देवाय नमः। मित्रों, बैशाख माह की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि यानी रविवार के दिन सूर्य को जल देने वाले लोटे में ये 3 चीजें ढाल लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मां में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता। वही दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब इस रविवार के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबेर योग, धन लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग, जिस वजह से ये दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ माना जा रहा है। इसलिए इस दिन यदि आप सूर्य को जल देने से जुड़ा यह अचूक उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब जब हम प्रातः काल उठते हैं सबसे पहले सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र सूर्य देव का दर्शन करें। जहां से भी आपके घर के पास से सूर्य दिखाई दे रहे हो तो भी और नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप छत से जाकर सूर्य देव को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल कैसे अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए? अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, कर्ज में डूबे हुए हो, धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या है, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही शीघ्र आपकी समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हमारा सूर्य जब मजबूत होता है तो हमें समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिससे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डर हमारे मन में नहीं रहता है। आत्मविश्वास से हमारा मन जो है भरा रहता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हर रोज आप स्नान के बाद जल तो जरूर अर्पित कीजिए। किस तरह से आप जल अर्पित करें जिससे कि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पूरी वीडियो जरूर देख लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वह बातें जिससे कि ध्यान अगर हम रखेंगे तो सूर्य की कृपा हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। सबसे पहले अगर आपको सूर्य देव को जल देना है तो प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब
सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए और सूर्य के निकलने के बाद अगर हम उठते हैं तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसलिए सूर्योदय से पहले उठे और उठकर स्नान आदि कर ले। उसके बाद आपको सूर्य देव को जल देना है। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव जहां से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में छत से, बालकनी से आपको जल देना चाहिए। और अगर सूर्य देव ना दिखाई दें, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां से सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में हैं, वहां पर भी सूर्य देव को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। ये नहीं है कि सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जल नहीं दे सकते हैं। आप बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर ही सूर्य देव की आराधना करें, उनको स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य देव को जल भी आप अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में दे सकते हैं। और उसके बाद उस पात्र का जल उठाकर आप किसी गमले में ढाल दीजिए। तुलसी के गमले में नहीं ढालना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं घर से तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपनी छत पर या बालकनी से सूर्य देव को देखते हुए जल अर्पित करें। इसके लिए आपको चाहिए तांबे का एक पात्र। तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और शुद्ध जल ही भरकर ही आपको सूर्य देव को जल देना है। स्वच्छ जल भरकर और दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है। दोनों हाथों से जब आप पात्र पकड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पात्र से नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य को जल दे रहे हैं, तब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप धार दे रहे हैं तो उसके छींटे आपके पैरों पर न पड़े। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सामने या तो एक पात्र रखकर आप जल दीजिए, कोई गमला रख लीजिए या कोई साफ पात्र रख लीजिए जिसमें आपको सूर्य देव को देखते हुए, स्मरण करते हुए जल देना है। इस प्रकार से आप सूर्य देव को जल दें। और जब आप सूर्य देव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर बोलना है आपको। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्करा नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपने श्री सूर्य नारायण नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करते हुए, जिस भी मंत्र का उच्चारण कर पाते हैं उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। जब आप सूर्य देव को जल देते हैं तो थोड़ा सा छुपकर ही सुबह के समय जल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको जल देना है। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जो धार गिरती है पानी की, जो आप जल अर्पित कर रहे हैं तो धार है, उसके बीच से जो सूर्य की किरणें आती हैं उसको देखिए और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल देने के बाद आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो एक परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 3 परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं, आप उसी जगह पर आपको 1 बार या 3 बार परिक्रमा करनी है। भविष्य पुराण कहता है कि सूर्य देव का ध्यान करते हुए अगर परिक्रमा की जाए अर्घ देने के बाद तो समस्त प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है और सभी प्रकार की इच्छाएं भगवान सूर्य देव उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं जो सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल दें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हो, पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, लेकिन आप चाहे तो अपने पैरों के नीचे एक आसान रख सकते हैं जिससे कि आपका सीधा स्पर्श, सीधा संपर्क धरती से ना हो। अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, अगर ना भी रखे तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पैरों के नीचे आसन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप नंगे पैर है, चप्पल या जूते नहीं पहने हैं। चप्पल जूते पहनकर जल नहीं देना है। जल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वह पानी जो आ रहा है उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो। और जब आप जल चढ़ा लेते हैं उस जल का स्पर्श, मतलब जो जल आपने चढ़ाया है नीचे धरती पर है, वहां से आपको अपनी 2 उंगलियों से जल लेना है और अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर लगाना है।
इस तरह से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस प्रकार से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार आपको घाटा होता ही जा रहा है, मतलब आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे का पात्र ले और आप उसमें रोली, आपको कुमकुम या रोली लेनी और फिर थोड़ा सा अक्षत ढाल दीजिए और उसके बाद भगवान सूर्य देव को देखते हुए, उगते हुए सूर्य को प्रातः काल देखते हुए अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से मंत्र जप करते हुए आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। इन मंत्र का यथासंभव आप जप करें। जितना अधिक आप जप करेंगे, सूर्य देव की कृपा आपको उतनी अधिक प्राप्त होगी और सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह कर्ज से मुक्ति का धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही है, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे के पात्र से जल दें और उसमें आपको कनेर का पुष्प डालना है। पीला कनेर का पुष्प ले सकते हैं आप, और आंवले का रस चाहिए, आंवले का रस ले लीजिए और हल्दी का पाउडर। ये तीनों चीजें आप उस पात्र में ढालें और इस जल को आप सूर्य देव को देखते हुए सूर्य के मंत्रों द्वारा ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र के द्वारा आपको जल देना है और यह आपको हर रोज करना है। तो आप रविवार से शुरू कर दे। जल अगर आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो रविवार से शुरू कर दे और यह तीनों चीजें आपको जरूर ही ढालनी है। और मनचाहे जीवन साथी की कामना या फिर शीघ्र विवाह की कामना से आपको सूर्य देव को प्रणाम करके यह उपाय करना है। बहुत ही शीघ्र आपको सूर्य देव की कृपा मिलती है और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगला जो उपाय है संतान की प्राप्ति के लिए या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपके संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरे, उसमें आपको थोड़ा सी रोली लेनी है और लाल कनेर का पुष्प लेना है। फिर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। लाल पुष्प, अक्षत और रोली, ये तीनों चीजें आपको जल में ढालनी है। उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और ब्रह्मा स्वरूपिणी श्री सूर्य नारायण नमः इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल देना है और इस उपाय से आपके संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, वह भी इस उपाय को करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और इस तरह से जब हम जल देते हैं तो घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है, धन लाभ भी होता है, तो बहुत श्रेष्ठ होता है। लाल पुष्प ढालकर अगर आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं और सुबह सुबह भगवान सूर्य देव को जल देकर उनके मंत्रों का जप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, समस्याओं से घिरे हुए हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, आपको सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन भगवान सूर्य देव के मंत्र का जप करेंगे और सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, बहुत ही शीघ्र आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए अब आपको सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। रविवार व्रत की तरह व्रत की कथा भी बहुत ही ज्यादा रोचक है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थीं। वह रविवार नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार किया करती और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से पूर्ण था। हरि की कृपा घर में किसी प्रकार का विग्रह या दुख नहीं होने देती थी। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन जिसके गौ का गोबर वृद्धा लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर न मिलने पर वृद्धा रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी ही सो गई।
रात में भगवान ने उन्हें सपना दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने भगवान को बताया कि गोबर न मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब वृद्धा की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो जाती है और घर के बाहर बांध देती है और खाने को चारा ढाल देती है। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा, और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वो गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर को उसकी जगह रख दिया। रोजाना वह ऐसा करती रही और सीधी सादी वृद्धा को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है, तो उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के भय से वृद्धा ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो वृद्ध आश्चर्यचकित रह गए और फिर वो रोजाना अपनी गौ को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह गौ रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए, वृद्धा उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। यह देख वो काफी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारी ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गौ को देखकर प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा था, है राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हुई और उसे दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करे। आइए अब जानते हैं रविवार के दिन इन किन राशियों का चमकेगा भाग्य मेषः पॉजिटिव। आप अपने आत्मविश्वास व कार्य क्षमता द्वारा स्थितियों को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और सफलता भी हासिल होगी। घर की जरूरतों को पूरा करने में भी आपका समय व्यतीत होगा। किसी निकट संबंधी से चल रही गलत फहमी भी आज दूर होगी। नेगेटिव आपका गुस्सा और जल्दबाजी वाला स्वभाव आपके लिए ही परेशानी का कारण बनेगा, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें। बाहरी व्यक्तियों व दोस्तों की सलाह आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य ही रहेंगी। रख रखाव संबंधी कार्यों में खर्च बढ़ सकता है। आय होने के साथ साथ खर्चे भी रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को आज घर पर भी ऑफिस का काम करना पड़ सकता है। लव पति पत्नी के बीच किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर कुछ कहासुनी रहेगी। गुस्से के बजाय धैर्यपूर्वक समस्या को सुलझाना उचित रहेगा। स्वास्थ्य कुछ समय से चल रही सिर दर्द, माइग्रेन जैसी परेशानी से राहत मिलेगी। आपका अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको स्वस्थ रखेगा। भाग्यशाली रंग ऑरेंज। भाग्यशाली अंक 5। वृषभ पॉजिटिव। आज दिन का अधिकतर समय धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं में व्यतीत होगा और आप मानसिक रूप से बहुत अधिक सुकून महसूस करेंगे। आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न हो सकता है। युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने से खुशी महसूस करेंगे। नेगेटिव दिखावे की वजह से व्यर्थ की फिजूल खर्ची हो सकती है। किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ मनमुटाव होने जैसी स्थितियां बन रही हैं। रिश्ते को बचाने के लिए अपने व्यवहार में बहुत अधिक लचीलापन बनाकर रखना आवश्यक है।
व्यवसाय आज मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों में ज्यादा ध्यान दें तथा संपर्क सूत्रों को भी और अधिक मजबूत करें। इस समय व्यापार से संबंधित विज्ञापन करने की आवश्यकता है। प्रभावशाली लोगों की मदद से कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। लव पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। इस समय प्रेम संबंधों में भी और अधिक नजदीकियां आएंगी। स्वास्थ्य कोई पुराना रोग दोबारा से उठ सकता है, जिसकी वजह से तनाव रहेगा। बेहतर होगा कि लापरवाही न बरतें और उचित इलाज करवाएं। भाग्यशाली रंग गुलाबी, भाग्यशाली अंक 9 मिथुन पॉजिटिव। अपनी पिछली गलतियों से सीखकर अपने वर्तमान को बेहतर बनाएं। इस समय अधिकतर कार्य आपके मन मुताबिक तरीके से संपन्न होंगे। भाइयों के साथ चल रहा कोई वाद विवाद आपसी सूझबूझ से हल हो जाएगा। नेगेटिव जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। बेहतर होगा कि पहले कार्यों से संबंधित योजनाओं की रूपरेखा बना लें। किसी प्रकार का झूठा आरोप प्रत्यारोप भी लग सकता है, इस बात का ध्यान रखें। व्यवसाय कार्य क्षेत्र की हर गतिविधि पर नजर रखें। किसी के हस्तक्षेप द्वारा आपकी योजनाएं व कार्य बिगड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी कार्य प्रणाली संबंधी गतिविधियों को किसी के साथ शेयर न करें। इस समय किसी भी प्रकार की व्यावसायिक यात्रा को स्थगित रखना उचित रहेगा। लव पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताज़ा करेगी। स्वास्थ्य आपका आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच आपको स्वस्थ बनाकर रखेंगे, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की चिंता न करें। भाग्यशाली रंग पीला, भाग्यशाली अंक 8। तो दोस्तों, ये थी रविवार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। ओम सूर्य देवाय नमः।